Hello students and welcome to Lexis English YouTube channel, and this is Dr. Khalid. Students, today we'll try to talk about listening module, and you know listening module is one of the most important modules of IELTS structure and pattern, and it's the very first module in fact that would be presented to the students. And we'll try to keep our expression very simple and very easy for you to understand and have the content understood clearly and focusedly. Students, सबसे पहले हम लिसनिंग मॉड्यूल की कुछ लिमिट्स और इसके कुछ स्पेक्स और कुछ डिस्क्रिप्शन को आपके सामने डिस्कस करते हैं. तो इसमें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से लेट मी क्लैरिफाई सर्टन थिंग्स. लिसनिंग मॉड्यूल जो है ये टोटल 30 मिनट्स पर कंप्राइज करता है. इसमें 4 सेक्शंस होते हैं. हर सेक्शन जो है उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 40 हैं और हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस हैं और हर सेक्शन फर्दर स्प्लिट होता है इनटू 2 to 3 सब सेक्शंस. तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस की फर्दर डिवीजन होती है. 1 to 7, 1 to 2, 5 to 7, 7 to 8, 7 to 10. सो दिस वे दे आर स्प्लिट अप फर्दर. इसके अलावा जो टाइम है जी स्प्लिट अप, हर सेक्शन जो है वो 7.5 मिनट पे कंप्राइज करता है और जो सब सेक्शंस होते हैं यूजुअली वो 4 मिनट्स पर कंप्राइज करते हैं. तो इन बिटवीन एवरी सेक्शन देयर इज अ लिटिल पॉज फॉर यू टू एडिट एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स. अगर आप रीचेक करना चाहें तो यू कैन डू इट. इसका प्रोसेस इज वेरी सिंपल. स्टार्ट में जब आपको यू सी एंटर किया जाएगा इन द टेस्ट रूम इन द एग्जामिनेशन हॉल, सो यू बी मेड सेट. उसके बाद आपको लिसनिंग मॉड्यूल पे ऑन होने से पहले दे विल बी मेकिंग यू अलर्ट. तो उसके फ़ौरन बाद जब ऑडियो स्टार्ट होगी तो प्रेजेंटर और द नरेटर वुड कॉल यू एंड इंस्ट्रक्ट यू फॉर्मली, और वो आपको कहेगा कि फोकस करें और अपने स्क्रिप्ट को पढ़ें. तो इट्स ए सैम्पल काइंड ऑफ अ थिंग दैट ही विल प्रोवाइड यू फर्स्ट, ताकि आपको वार्म अप किया जा सके. और 1 मिनट का ऑलमोस्ट वो एक वार्म अप सेशन एक आपके सामने स्पेसिमेन सैंपल जो है वो रखेगा. ऑडियो प्ले कर दी जाएगी और आपको उससे पहले ऑडियो प्ले करने से पहले आपको एक 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे ऑलमोस्ट टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स द कंटेंट सब सेक्शन. और उसमें कहा जाएगा टर्न टू सेक्शन 1, क्वेश्चन 1 to 5. तो आप उसका जो क्वेश्चन बुकलेट के अंदर एक स्क्रिप्ट है उसको तेजी से रीड करेंगे और उसको यू विल ट्राई टू मेमोराइज इट, यू सी, इफेक्टिवली. एंड देन द ऑडियो वॉइस बिगिंस और आप सुन रहे हैं ऑडियो वॉइस को और उसके अंदर कंटेंट पर आप यू सी यू आर माइंडफुल एंड यू आर इफेक्टिवली फोकस्ड. और उसके बाद आप टिक करेंगे अपने आंसर्स को साइमल्टेनियसली एंड डोंट मिस आउट एनी, क्योंकि आपको फोकस रहना पड़ेगा. तो यू कैन फाइंड द आंसर साइमल्टेनियसली. सो दैट्स द पैटर्न. और उसके बाद फिर आपको स्टार्ट किया जाएगा. इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फैक्टर्स हैं जो मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. लेट्स से यू सी 4 सेक्शंस हैं, तो हर सेक्शन जो है उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो बढ़ता चला जाता है. यानी जो प्रीसीडिंग सेक्शन है उससे जो इसका फॉलोइंग सेक्शन होगा, जो बाद में आने वाला सेक्शन होगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. उसकी वजह उसके अंदर कंटेंट और उसकी नेचर है. जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है उसमें यूजुअली जो टॉपिक एरियाज होते हैं वो एवरीडे लाइफ और जनरल लाइफ से रिलेटेड होते हैं. यानी आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी डिसलाइक्स, आपकी हॉबी और आपकी एवरीडे लाइफ, और उसके अलावा कुछ आपकी रूटीन और आपका टाउन और इस किस्म की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जो ईजी टू ग्रैब, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं. Whereas in section 3 and 4 you find little different content जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल का होता है. उसमें रिसर्च कंटेंट हो सकता है, रिसर्च बेस्ड आई मीन. इसी तरह उसमें जो कंटेंट है वो फर्दर स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ पर हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो काइंड ऑफ यू सी कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड भी हो सकता है. तो इसलिए थोड़ा सा आपको एंटिसिपेटिवली अलर्ट और ज़्यादा यू सी एजाइल होना पड़ेगा, और कॉम्पिटेंस लेवल भी थोड़ा सा आपका ज़्यादा हायर चाहिए होगा इसके लिए. और इसी तरह जो है फर्दर आपको जो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो हैं इनकी क्वेश्चन टाइप्स. देखिए क्वेश्चन टाइप्स जो होगी इस कंटेंट में जो आपको 4 सेक्शंस दिए जाएंगे, इसमें जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको जब आप रीड करते हैं तो उस क्वेश्चन टाइप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. वो उसी तरह है जिस तरह की रीडिंग के अंदर, रीडिंग के मॉड्यूल में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं विद ए बिट ऑफ डिफरेंस. तो लेट्स टॉक अबाउट सी द जनरल पॉइंटर्स. आई मस्ट से
तो उसमें MCQs हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है आपको लेबल करवाया जा सकता है, आपको मैच करवाया जा सकता है, आपको कहा जा सकता है कि आप कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ यू सी क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर गिवन। तो नेवर फॉरगेट कि इसमें ग्राफ्स दिए जा सकते हैं, आपको फ्लो चार्ट्स दिए जा सकते हैं, आपको टेबल्स दिए जा सकते हैं, इस तरह बार चार्ट्स हो सकते हैं। इन सब को आपको यानी दे गिव यू दिस इंफॉर्मेशन एंड दे आस्क यू टू टेक एज पर यू सी रिक्वायरमेंट। तो इंस्ट्रक्शंस पर आपका बहुत स्पेशल फोकस होना चाहिए। यू शुड फेमिलियराइज विद द इंस्ट्रक्शन पैटर्न एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ना हो कि क्वेश्चन भी आप वहाँ ना समझ पा रहे हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, बिकॉज आइल्ट्स में स्पेशली लिस्निंग मॉड्यूल्स में देयर इज नथिंग बट यू सी टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू डू इट विद आयरन हैंड एंड नो कॉम्प्रोमाइजेस। इफ यू आर लॉस्ट इन द कंटेंट देन यू लूज द होल मॉड्यूल, दैट्स फॉर श्योर। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप एंटिसिपेटिव हों और स्क्रिप्ट को, गिवन टेक्स्ट को, जो भी सब सेक्शन का होगा, आपको कहा जाएगा टर्न टू सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन सच एंड सच। तो यू हैव टू एंटिसिपेटिवली फॉरन फास्ट मैनर में आपको वो रीड थ्रू करना चाहिए, उस कंटेंट को प्रिजर्व करना चाहिए माइंड के अंदर, एंड देन यू शुड एंटिसिपेट कि ऑडियो सेक्शन स्टार्ट होगा एंड वंस द ऑडियो इज ऑन एंड टर्न्ड ऑन, आई मीन स्विच्ड ऑन, तो आप क्या करेंगे उसको एट साइमल्टेनियसली, यानी आप टिक करेंगे, रीड करेंगे और ऑडियो को सुनेंगे और अपने आंसर्स को टिक करेंगे साइमल्टेनियसली। ये 3 प्रोसेस एक ही वक्त में होनी है। इन केस इफ यू मिस्ड आउट सम क्वेश्चन आंसर, लीव इट एज सच एंड यू सी फॉलो द नेक्स्ट। आपको एंटिसिपेटिव होना चाहिए, आपको कैचिंग पोजीशन में होना चाहिए, आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑडियो जो कि रन होती रहेगी, प्ले होती रहेगी, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉस्ट। इट्स बेटर यू आर एंटिसिपेटिव। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडियो यू शुड हैव read the script and the text so that you can take and you can answer correctly. आइल्ट्स को यूजुअली ये समझा जाता है कि ये सिर्फ आंसर्स देने का नाम है। इट्स नॉट सो, इट्स अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें यू आर पेनलाइज्ड फॉर योर स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स। इसलिए बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आपको अपनी ग्रामर और स्ट्रक्चर और स्पेलिंग्स को करेक्ट रखना है। एंड अनदर पॉइंट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स। यूजुअली इंस्ट्रक्शंस में जो बात आपको दी जाती है वो होती है कि राइट no more than 3 words. For example, this statement is given, this instruction is given, and you attempt more than 3 words, तो definitely आपको penalize किया जाएगा और आपके marks deduct हो जाएंगे। तो be mindful of the fact कि आप instructions को follow करें और numbers पर, यानी number limit पर, spellings पर, grammar और structure पर आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना चाहिए अपने आंसर्स को ट्रांसफर करते वक्त। देखिए, जब आप 40 क्वेश्चंस को आंसर कर चुके होंगे, अपनी क्वेश्चन बुकलेट पे टिक कर चुके होंगे, राइट आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रांसफर दोस क्वेश्चंस टू द आंसर शीट, जो कि आपने लेड पेंसिल से करना है। तो इसलिए बी केयरफुल व्हाइल ट्रांसफरिंग दीज आंसर्स, और आपको इन बिटवीन द लाइंस लिखना चाहिए, बिकॉज कंप्यूटर इसको रीड करता है तो मिस्टेक हो सकती है और उस सिलसिले में आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर टचिंग द लाइन अबव और बिलो तो उस सिलसिले में कंप्यूटर कंफ्यूज हो सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ। इसके अलावा एक और चीज़ जो डोंट्स में आ सकती है वो हो सकती है कि यू शुडंट गेस बिफोर यू हैव आंसर्ड एंड यू हैव कैलकुलेटेड द आंसर। देखिए, फुल्ली कैलकुलेशंस के बाद, डिसीजन मेकिंग के बाद आपको टिक करना चाहिए। इन केस इफ यू कांट कैलकुलेट, इफ यू डोंट नो द आंसर, इन दैट केस यू शुड गेस। और गेस में भी कैटेगरीज हैं, कैलकुलेटेड गेस और वाइल्ड गेस, व्हाटएवर आई मीन। इन दैट केस यू शुड टेक इट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि इन केस अगर आप गेस करते हैं और वो करेक्ट हो जाता है, जो कि 50% चांस हमेशा रहेगा करेक्ट होने का, तो इसलिए नेवर जस्ट लीव द आंसर्स इन द क्वेश्चंस, यू हैव टू टेक देम एंड यू हैव टू गेस देम इवेंचुअली। यू हैव टू कीप द पेशेंस एंड आई मीन यू हैव टू हैव सी गुड नर्व्स, और you have to be anticipative, read the text and go ahead and follow the audio version and the instructions. इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको एक और फैक्ट जो जानने की जरूरत होगी वो ये है कि आइल्ट्स की 2 वर्जन्स हैं, एज यू नो। एक होती है एकेडमिक और एक होती है जिसको हम कहते हैं जनरल ट्रेनिंग। तो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के जो लिसनिंग का मॉड्यूल है, इट्स द सेम इन बोथ, सो यू कैन स्टिक टू द सेम प्रिपरेशन पैटर्न।
in case अगर आपका GT है या academic है. So that's all from our side for today. And student, I hope this video has benefited you a lot. In case if it has benefited you, I hope you would like, you would subscribe, and you can even share with your friends so that they can benefit from the same. We are trying to keep the information very simple so that you can understand fully and comprehensively. Students, from our side, that's all for today. From Lexis English YouTube channel, I must say goodbye. And if in case you find any problems that need to be resolved and you need further guidance and further help, you're most welcome to come to our Lexis English Institute in Garden Town, Lahore. Thank you very much. Bye-bye.